हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जो होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है। इसमें क्रेडिटर्स और डेटर्स ये अकाउंट्स आते हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डेविड अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट। डेविड एक नाम हो गया, XYZ आप एक कंपनी समझ सकते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सेकंड वन होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट हो गया, एक इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो पर्सनल नहीं होता वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो ये इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरी को ना ही हम किसी के नाम के अंदर डाल सकते हैं, ना ही ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। रेंट अकाउंट को भी हम किसी के नाम में नहीं डाल सकते। रेंट जैसे भाड़ा देना है किसी चीज़ का, और ना ही इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कोई परचेज करी है हमने तो वो भी कोई नाम नहीं है, तो ये पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा। तो ये इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे क्लासीफाई किया गया है। पर्सनल अकाउंट तो पहला होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट क्या होता है? जो कि ह्यूमन बींग्स के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, वो होता है नेचुरल अकाउंट। जैसे जॉन का अकाउंट हो गया, जॉली का अकाउंट हो गया, या आप कोई भी नाम ले सकते हो। राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, या जो भी XYZ किसी पर्सन से रिलेटेड है, उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी एंट्रीज जहाँ होंगी वो होगा नेचुरल अकाउंट। सेकेंड वन आता है आर्टिफिशियल और लीगल। ये क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो लॉ की दृष्टि से एक पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज की गई है, एक पर्सन को रिकॉग्नाइज की गई है, तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट में जाता है। जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई, या लिमिटेड कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ये सब आर्टिफिशियल अकाउंट में जाएगा। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये क्या होता है? ये ना ही कोई पर्सन होता है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, प्रीपेड अकाउंट हो गया। नेचुरल में आपने क्या देखा? नेचुरल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल अकाउंट होता है जो ह्यूमन बीइंग के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल में वो होता है जो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आती है, लेकिन ये भी एज ए पर्सनल अकाउंट ट्रीट होता है। बट ये ना ही इसमें किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। कैपिटल, जैसे कोई ओनर है किसी कंपनी का, उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, जो भी अमाउंट उसने लगाया उसको अकाउंट की लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? जैसे उसके कोई खर्चे हैं या उसने कुछ बनवाना है या कोई चीज़ उसने डाली है, तो वो ड्राइंग अकाउंट में डालेगा। उसका अलग से कोई वो नहीं है जिसमें वो उसको कोई अकाउंट नहीं है जिसमें वो डाले। प्रीपेड अकाउंट क्या होता है? प्रीपेड अकाउंट वो होता है जो कि वो पहले से पे कर चुका है, तो उसकी भी तो एंट्री होगी, हर चीज़ की एंट्री होती है, तो ये प्रीपेड अकाउंट कहलाता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जो होता है वो फर्म की एसेट से रिलेटेड होता है। एसेट, लेकिन ये डेब्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई उधारी की नहीं होनी चाहिए, कंपनी की अपनी ओन एसेट होनी चाहिए। अब एसेट क्या होती है? जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये रियल अकाउंट में जाती है। ये कंपनी की एसेट है, कंपनी का जो है इन पर अधिकार होता है। कंपनी की खुद की बिल्डिंग है, कंपनी की खुद की लैंड है जिस पे वो बनी हुई है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल अकाउंट में जाएगा। और आप ये और नोट कर लीजिए, बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड ये भी रियल अकाउंट में ही जाते हैं।
और दूसरा जो इसका होता है, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन और लॉस, यानी कि कंपनी को जो फ़ायदा होता है, जो नुकसान होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, या कंपनी के जो खर्चे हैं, जो इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। सैलरी अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो हमने देखा अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला नेचुरल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये ह्यूमन बीइंग के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे राम, रीता, सीता, गीता। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो लॉ की दृष्टि से वो एज ए पर्सन ही होता है, बट वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें गवर्नमेंट हो गई, कंपनीज हो गई, प्राइवेट और लिमिटेड दोनों तरीके की कंपनीज हो गई, क्लब्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ये सब जो आएगा वो आर्टिफिशियल अकाउंट में जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? ये ना ही किसी बंदे के नाम पर होता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट ये अपने आप में ही पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट में दो होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जो कंपनी की असेट होती है, जो फर्म की असेट है, वो रियल अकाउंट में इंक्लूड करी जाती है, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए, ये सब रियल अकाउंट है। और याद रहे, रियल अकाउंट में ही कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड वन होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो कंपनी के रेवेन्यू को, उसके लॉसेस को, गेन्स को और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो गया, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इस